मिशन हमारा टारगेट है कि 50% कैसे ही बच्चा पास हो जाए इंग्लिश के पेपर में। तो उसका ऐसा है कि 30 नंबर 20 नंबर 18 नंबर आगे पास हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान समझना सब बच्चे। बच्चा ऐड हुआ, कुर्सी ले ले यहाँ से, यहाँ आगे बैठ सकता है, आगे बैठ जाओ, ठीक है। तो देखो पेपर यहाँ समझना पीछे से वहाँ पे आगे देखो मुझे ये सब नोट कर लो पहले तो अच्छे से। क्या करा क्या लिखा है? क्यों करा रहे हो? क्यों करा रहे हो? सुबह करा लेते पास होने के लिए। हाउ टू गेट 50%? बस देखो पास 50% के लिए जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की उसका 50% आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा। देखते हैं वही देखेंगे। और सुनो देखते हैं कौन सी बिजनेस में। अब यही दिखा दूंगा अभी सामने चेक नहीं ये क्या थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा ना हाँ तो थोड़ा बहुत देखेंगे थोड़ा बहुत कैसे आता है। और जिसने की फटाफट लिखो फटाफट। ये इसके 100% है तेल 100%। लिटरेचर सेम पैसेज बोलते हैं, सेम पैसेज। शाम को मत लाया शाम को नहीं बुला सोएगा, सुबह ठीक है नींद आता है। काम कर रहा है भाई इसमें क्या चालू कर यू आर ऑन कैमरा। नहीं हम तो खुला बोलते हैं हमने तो कमेंट आ रहा है तेरे लिए चाहिए आने तो सवाल लाइव कर चल भी रही है वीडियो। हाँ जी बिल्कुल। और तो क्यों नहीं बुलाया? सबको बुला लिया भाई। लड़कों के रात में लड़कियां भी तो है, एक लड़की भी आ गई। मुन्ना को बुला लेते हैं। मुन्ना भी बुला लेता है तो और नितिन वो सब कहना पड़ते हैं मेरे पास। कौन? मुन्ना और वो नोटिस निकल एडवर्टीजमेंट भी आता है इसके ऑप्शन में, या पोस्टर भी आता है इसके बना के में। नहीं नहीं ये सब नहीं आता, नोटिस आता है तो ये आता है। तुम्हारे लिए तो 11th क्लास में तो आता है, तुमको पढ़ने की जरूरत है। तुम्हारे काम को समझिए। कर क्या नहीं पढ़ा रहे ये सब पढ़ाओगे क्या? ये सब पढ़ाओगे? आपको तो बस 10th के बाद एरर कमीशन 10th बता दी ये दाई है पूछा कर रहा था तू कर रहा था सही में तो आ गया। नोट करना इसको बैठा हुआ क्या है? और भी करना है सब लोग नोट कर रहे थे बैठा हुआ लेके। मेरे को लगा कोई मैच देखना कहाँ है? पूरा क्या पूरा है अभी कर 15 पॉइंट देखो ना कॉपी में 15 पॉइंट थर्ड वो तो सीरियस जे एरर कमीशन हवाई वाला फोन। उर्दू लिख रहा है उर्दू भैया 15 पॉइंट। ठीक तो आज हम ये 15 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कर लो हो गया सबका नोट? नहीं अभी क्या बात है भैया? बस रहने तो भैया रहने तो लास्ट वाले लास्ट वाले सुविधा ना इससे बड़ा बहुत बड़ी कोई ठीक हो जाएगी हो गया सबका? खुराक ले तो अभी आएंगे
आठवीं में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? देखो का हो गया भैया ऐसा टेस्ट तो हमने ही बनाया बट इससे अलग बनाया बाकी पूरा बोल रहा कुत्ता लिखिए सबने फर्स्ट टॉपिक लिखो आंशिक पैसे। एक पॉइंट क्या टोर निकालेगा अब क्या टोर निकालेगा टोर बताओ बात करें कौन बात कर रहा है? ध्यान से पहले काम करो, कोई नहीं बोलेगा बीच में। हम तो बोल रहे हैं नहीं ये आंशिक पैसे फिनिश कर अरे भैया ऐसा कैसे बोलते रहते हैं आप? मतलब कभी बच्चा मुझे बता दे। मेरे काम से बोलना क्वेश्चन नोट करो अच्छे से सबके कॉपी में।
मैंने तो बिजनेस कर नहीं दिख रहा एक आंसर विषय के साथ देखो कोई नहीं बोलेगा क्वेश्चन लिखो आंसर चाहिए पैराग्राफ लिख दिया तो लिख दिया ठीक है पैराग्राफ यही है इसी पे 4-5 आंसर करने आप लोगों को और जो सही नहीं करेगा तो बोर्ड पे कराऊंगा सामने बुला के थोड़ा डॉक्टर राइटिंग को साइड करो और फूड ऐसा लिख रहा है FWD ये आंसर पैसेज में ये हाँ FWD बोलिए जल्दी जल्दी लास्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ जल्दी के चक्कर में आप बने यहाँ के स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिख रहा है राइट आंसर नहीं चलेगा सेंटेंस राइटिंग चाहिए सेंटेंस राइटिंग वर्ड वन वर्ड आंसर के लिए क्या बात है भाई निकाल मतलब सिमिलर वर्ड नोट किया आंसर लिखा देखो पैसेज जो होता है ये तो बहुत छोटा मैसेज है 2 लाइन का हमारा मैसेज आएगा 200 वर्ड 2000 वर्ड एक पेज का भी आ सकता है 3 पेज का भी आ सकता है ठीक है हाँ बड़ी क्लास 3 पेज 2 पेज का पेंसिल के आता है ठीक है 2 पेज का भी आ सकता है ठीक तो उस पैसेज को आपको पढ़ना कैसे है पहले तो पढ़ो क्वेश्चन पहले का पढ़ना है आपको क्वेश्चन पढ़ो उसी क्वेश्चन सेंटेंस बोलो कि पैसेज में कहाँ लिखा है ऊपर उसी के तुम्हें जो है आंसर भी मिलेगा जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ लिखा है यहाँ से आंसर मिल सकता है हाउ मच क्लासेस डू वी टेक हाउ मच क्लासेस हाउ डज इट हेल्प इन बॉडी बॉडी में हेल्प कर रहा है यहाँ पे बॉडी में हेल्प कर रहा है सिनोनिम ढूंढ के लाना है आपको आंसर तो लिखा हुआ है उसमें लिख के दिखाओ कैसे लिखते हो वो यहाँ लिखा नहीं होगा गाना पड़ता है मेरा भी सिनोनियम तो देख लो इम्पोर्टेंट का एसेंशियल एक नंबर का आता है सही है ना ऐसे लिखो सेंटेंस में लिखना है ऐसे नहीं चलेगा ये लिखो तो ठीक है ये बात इतना छोटा चलो एग्जांपल एक छोटा दिया आपने लिखा 2 पेज लिख बैठेंगे 1 घंटा लगा लिखो ना वीडियो तो तुम ये सही है ना बाकी काम कर जाएगा इम्पोर्टेंट का एसेंशियल सही है हाँ ठीक है हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एनिमल के लिए पानी को जरूरी है एनिमल सारे डार्लिंग वो कर लिया जरूरी नहीं है पानी काउंट कर लिया है क्या सिनोनिम बताना है इंपॉर्टेंट का कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग इंपॉर्टेंट ही होता है तो ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग इंपॉर्टेंट हो प्रैक्टिस में कौन सा किया ऐसा कोई वर्ड है पढ़ा है आंसर है तो बताओ वो वर्ड क्या होता है अच्छा नहीं पढ़ेगा इतना आएगा कौन गया नहीं कौन आएगा बोर्ड पे लिखने जो मना करेगा वो पहले आएगा जो मना करेगा वो पहले आएगा
फिर से पहले से बना पड़ेगा। मना कोई नहीं कर सकता। पता कौन आएगा वोट पे लिखने के लिए? पहले स्पेलिंग बताऊंगा। किस स्पेलिंग? इट हेल्प्स टू के बाद इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट टू डाइजेस्ट। आ रहा लिखने? मैं नहीं आ रहा पहले पूरा पहला आंसर लिखो। नहीं मिलेगा फिर देखिए। हाँ देखते हैं। देखते हैं। ये देखो कैसी भाषा का प्रयोग कर क्या हो रहा रहा है? है। वो कर रहा है कोई नहीं बोलेगा फालतू चीजें। नहीं करूँगा भाई पूरा बॉडी कर रहा है। लिख ले जल्दी लिख। आगे जाना है। सेकंड आंसर कौन लिखेगा? सेकंड आंसर लिखेगा? नहीं आता। सेकंड आंसर लिखेगा? तो नहीं आता। चल के लिख ले। क्या हो गया? ये एड्रेस अच्छी नहीं होगी। चल लिख के आ जा। जल्दी चल जल्दी। चल जल्दी ऐसे उधर से हो भी जाएगा अगले में जाएगा। चल पहले लिख के आ। सेकंड और लिख के जल्दी से। चल मैं लिखूं क्या भैया यार? अच्छा लिख ले। हाँ बुला रहा हूँ मैं तो सबको बुलाऊंगा। ये 5% किससे 10 बच्चों को कैसे बुलाओगे आप? मिला लो फिर लिखा दूँ। क्या रंगा पैसे? ये क्या बात हुई? ये क्या रंगा? अरे हटो यार। ये ऐड हो रहा है वो पहले से। इस साइड का तुमने क्या फायदा है? आई बताओ। ये फोन वाला एक वर्ड में हाँ एक ही वर्ड है इसका। राइटिंग थोड़ी कैजुअल है तो। थर्ड आंसर। थर्ड का आंसर। मीरा लिख दो क्या? आजा जल्दी आ। गलत हुआ तो आ जल्दी जल्दी। 100 रुपए फाइन। कोर्ट का लिखा दिया कोर्ट का। मैं लिखूंगा कोर्ट का फिर कितना रुक जाओगे क्या लिखा था पहले सोचा नहीं अभी तक? लिखता हूँ मनीष आएगा पूरी राइटिंग यार राइटिंग अभी डालूंगा या चौथा क्वेश्चन ये करना है। लेगा भैया चौथा चौथा इसका है चौथा। चौथा गाना ये क्या लिख के आओ। ये को नहीं पता इसका। नहीं पता? क्या पता है इसके बारे में? क्या हो सकता है? सोच सकता है अगर पेपर करना है तो करना पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा। भैया बताता हूं मैं ये इसमें मेरे से देखा है। इसका आगे फिर कर पांचवा। सर वो क्या है अच्छा पांचवा। पहली वाली लीड में वाई कुछ आ गया। पता नहीं अंग्रेजी ज्यादा अच्छी पढ़ती है हमने। आगे लास्ट लास्ट लास्ट। अब तू बच्चा जल्दी आ। वो भी तो अच्छा लग रहा वो भी लिखेगा। लिखेगा सब लिखा हुआ है। यार ये टाइम सब लिखेगा। और फटाफट कर फटाफट आगे चले जाओ। हाँ ओए हेलो अब देखो आंसर किसने सही लिखा? किसने गलत लिखा? वाटर इज इम्पोर्ट। इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट होता है भैया इम्पोर्टेंट होता है वो लिखा है ये लिखा है ये इम्पोर्टेंट होता है ये इम्पोर्ट करता है पानी में। Import? बॉडी में मैं डर गया थोड़ा। तो
स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, आंसर आता हुआ भी गलत करके आते हैं, जो स्पेलिंग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्या हो गया। पूछिए भैया कि तुम क्या काम कर रहे हो बेटा? भैया क्या काम कर रहे हो बेटा? एग्जाम में आप आते हो क्या चेक मैं करने? क्या करना होगा। ठीक है क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन कैसे समझते हैं। इसमें क्या बोला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमें क्वेश्चन के साइड में आंसर लिखना है, जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया उस तरीके से आंसर लिखना है। विच मतलब कि विच की आंसर पूछा है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, विच को हटा दोगे, वाटर लिख दोगे। विच का वाटर हो गया आंसर। एज इट इज आंसर लिख दो बिल्कुल जैसा लिखा था। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, खत्म हो गया आंसर। इसके लिए एक नंबर इसके एक नंबर में भैया मैं आपको बता रहा हूँ सही से लिखा है एकदम, इस टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया। देख के लिए चलो इधर देखो सेकंड क्वेश्चन, रमन सामने देखो, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच। इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच का कितना। जब भी तुम्हें कोई चीज हाउ मच से पूछे ना तो तुम्हें नंबर्स देने पहले, स्टार्टिंग में क्या लिखा है नंबर्स, तुम्हारे स्टार्ट से नंबर से गलत हो गया। हाउ मतलब कि 8 to 10 classes do we drink, तो do हटा दो, we drink every day। तो सही है, ऐसे लिखना है 8 to 10 classes we drink every day। ऐसे लिखना we drink 8 classes water every day, ये भी ठीक है। ठीक है, मैंने कौन सा वाला गलत बोला? मैं बोला अगर आपको बोला गया क्वेश्चन में हाउ मच, तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स आपका आना है तो आना ठीक है, नंबर्स नहीं है तो वो आंसर गलत हो जाएगा। पूछा है हाउ मच, आप दे रहे हो भाई, वो आंसर गलत है पूरा वो, या वाट का आंसर नहीं देना है इसमें आपको। हाउ मच की क्वांटिटी बतानी है कि क्वांटिटी क्या है, ओके समझे। तो ये ठीक है, we drink 8 10 glasses water भैया every ऊपर day। वाले में ठीक होना चाहिए। ये ठीक था, बस पहले मिस्टेक में हाफ काफी हट जाएंगे। How much? Import। How much? तो इंपोर्ट कर रहे हो। अगला देखो, हाउ डज इट हेल्प इन आवर बॉडी। तो देखो ये टेंस का रूल है, जब भी आपको डज दिखाएगा ना, डज कहीं भी क्वेश्चन में डज, वो प्रेजेंट के सिंपल टेंस से बनेगा। तो आपको हमेशा वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा अगर हेसियन यूज करते हो तो। इट हेल्प्स, हाँ वहाँ लिखा था ना हेल्प्स, तब भी कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया तुमसे। कॉपी पेस्ट करने की गलती करते हो। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड इन आवर बॉडी एट द उससे ठीक है, समझ आया ये वाला पार्ट। अगला वाला ये गलत है। नीडी का मतलब होता है जरूरत, नीडी मतलब होता है जरूरत, और इम्पोर्टेंट मतलब होता है जरूरी। जरूरी जोड़ का फर्क होता है। जैसे गरीबों को पैसा दो, दे आर नीडी, दे आर नीडी पर्सन। और इम्पोर्टेंट मतलब इधर साथ से, इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, जरूरी, वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसेंशियल बोल सकते हो, वाइटल बोल सकते हो, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ये सारे वर्ड होते हैं इम्पोर्टेंट के सिनोनिम। अगर कुछ है इसका एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड। कुछ बोलेगा इम्पोर्टेंट है, इसका अपोजिट क्या होता है, इजी नहीं, वो हार्ड का इजी होता है। जरूरी है, जरूरी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, अनएसेंशियल, नॉन वाइटल, ठीक है, ऐसे वर्ड ले सकते हैं, नॉन वाइटल। समझ आया? तो सिनोनिम एंटोनिम वर्ड समझाया। सिनोनिम तो सेम मीनिंग वाले वर्ड चाहिए हमें, एंटोनिम मतलब कि उसका अपोजिट वर्ड चाहिए हमें उसका। लास्ट का आंसर था हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। तो टू लिव लाइफ, ऐसे आंसर नहीं लिखना है, ये क्या बात है भैया? आंसर हमें सही लिखना है। ऐसे लिखना है, देखो पहले लो वाटर साइड में, वाटर आपने लिखना इज इंपॉर्टेंट फॉर
कंप्लीट सेंटेंस में विद ग्रामर यूज करते हुए आंसर करोगे तब पूरा नंबर मिलेगा। सिर्फ वन वर्ड लिखोगे मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं उसमें। क्लियर हुआ इतना पैसेज के बारे में? तो पैसेज आपका इस तरह से पेपर आता है, ढूंढना है। अगर नहीं मिल रहा ना आंसर आपको पैसेज का लाइन पढ़ने के बाद भी, तो उसको बांटो, तोड़ दो क्वेश्चन को 3-4 पार्ट्स में, एक एक वर्ड ढूंढो उसका, एक एक वर्ड कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा उसका। भैया अगर हम उसको तोड़ के मैं ठीक कर दूं तो पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। हाँ। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा पैसेज के बाद? पैसे के बाद पैसेज क्लियर सबको? सबको आ जाएगा पैसेज क्लियर? चलो वे क्लास खत्म। नहीं, अभी फर्स्ट पार्ट हमने किया है, ऐसे पहला पार्ट है। ब्रेक ले लो ब्रेक चलो एक और चीज आता है पैसेज के अंदर, एक और चीज आता है जो शायद से 10th या 11th के लिए आता है, वो होता है मेटाफोर। हाँ वही मेटाफोर। ये तो देखें ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ते हैं अलंकार, हिंदी का अलंकार पढ़ेंगे, उपमा श्रेष्ठ, ऐसे ही। तो इंग्लिश में भी हमें मेटाफोर पढ़ लो, मेटाफोर मेरी फ्रेंड्स से अलग है, मैंने अमेरिकन पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया है, हिंदी पढ़ लिया पढ़ाई लिखा रहा है। तो मेटाफोर क्या होता है तुम्हारा? किसी सेंटेंस में तुम्हें कुछ पूछा है, कौन सी मेटाफोर यूज हुआ है, जनरली हमारी कौन कौन सी होती है? स्माइल, सेकंड, हाँ बंदा वो रेस्टोरेशन होता है, और कौन सी मेटाफोर लगती है? बताओ याद आ रहा है कुछ? 11th क्लास के में तो पेपर में है, और किसके में नहीं है सिलेबस में? ये बारह में है, हमारे भी नहीं है। नहीं है मेटाफोर नहीं है, पैट तो हटा बताओ टाइम वेस्ट कर पोयम में आ जाता है। पोयम में कौन सी पोयम? ये कौन चला रहा है देखो। ये इम्पोर्टेंट था। लेटर तक का सेकंड कौन हिला रहा है पैर? ये भैया ये यही से आ रही थी। ठंडे पड़ेंगे तेज तेज पैरों पे। ये सेकंड वाला देखो इधर सामने लेटर देखो तो कि तुम्हारे पेपर में आएगा, एक इनफॉर्मल आएगा और जनरली सबके में फॉर्मल ही आएगा। ऐसे तो इनफॉर्मल तो बच्चों में आता है, छोटे 5th क्लास तक के बच्चों में इनफॉर्मल आ जाता है। भाई का शादी है, भाई को पेपर पास कराना है, मनीष की शादी को मोटिवेट करवाना है, भाई के परीक्षा में मोटिवेट करो, तो गेम मिल गया, गेम में खेलने में फायदा करो, और मिल जाए कौन मिल गया, कौन सा उसके ग्रुप में बताओ उसको, ऐसा हिंदी में आता है। भैया का बर्थडे। अब इंग्लिश में कैसा है हमारे फॉर्मल्स कैसे आते हैं? फॉर्मल मतलब कि ऐसे लेटर जिसमें हम उन लोगों को जानते ही नहीं है, अननोन लोगों को लेटर भेजना है, इसको भेजना है अननोन, अनजान को, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी एमएलए को, किसी न्यूज़ रिपोर्टर को, ठीक है? ऐसे लोगों को में लेटर भेजना होता है, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। कौन कौन से होते हैं फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से आते हैं? लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एमएलए, लेटर टू हेल्थ ऑफिसर, ठीक है? मतलब जिस टॉपिक पे कर रहे हो वो हाँ, तो ऐसे इंसान को तुम जानते नहीं है, हमने उसका नाम नहीं सुना अभी तक, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि वो हमारा एमएलए है, अच्छा इसको लेटर भेजना है, उसका एड्रेस पता हम लोग हमें है ना, तो उसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले लिखेंगे आप सेंडर, सेंडर का एड्रेस, सेंडर मतलब कि जो भेज रहा है, जो भेज रहा है। मेरा एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, मेरा एड्रेस चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक? जैसे मैं लिखा अपना एड्रेस,
ये हो गया सेंटर एड्रेस। इसके बाद आएगा तुम्हारा रिसीवर एड्रेस। जो एड्रेस इधर भेजना है, हाँ, इसको भेजना है। जैसे प्रिंसिपल, नाम लिख दो। भैया हमें प्रिंसिपल का एड्रेस कैसे पता होगा जब हम उनको जानते नहीं? स्कूल जाता है, उसी का एड्रेस देना है। ठीक, जो क्या हमारा रिसीवर एड्रेस, फिर लेना है डेट। ये डेट का पूछूंगा। हाँ तो संडे है ना। डेट तो कम नहीं, सीधी हाँ सीधे पे कैसे लिखेंगे? क्या अच्छा मेरा साइड से लिख रहा हूँ ना, बढ़िया से लिख रहा हूँ। सीधी हो गई। डेट के बाद देना है हमें अपना नाम, सब्जेक्ट। इसकी फॉर्मूले कुछ नहीं। फॉर्मेट याद रखना, पेपर में ऐसे लिखना एड्रेस तुम्हारा, खुद का एड्रेस। अगर पूछा है देना है तो लिखना है, तो इससे यहीं स्टार्ट कर सकते हो। कई बार नहीं दिया तो लिख दिया प्रिंसिपल होता है, दाव प्रिंसिपल होता है। तू आगे लिखता है स्टार्टिंग में ही। फिर दा प्रिंसिपल का एड्रेस प्रिंसिपल हो सकता है या फिर तुम्हारा एसएचओ हो सकता है, या तुम्हारा एमएलए हो सकता है, या भी हो तुम्हारा सकता है। एडिटर भी हो सकता है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन एड्रेस भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका काम है, जैसे प्रिंसिपल मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को कंप्यूटर क्लास में आगे वो जान रहे हैं। ये सब्जेक्ट लिखो और आज हम पार्टी करते हैं। वीडियो के सिग्नेचर मेरे को कॉपी तो सब्जेक्ट है हमारा रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव साइंस लैब इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल के साइंस लैब को कंप्यूटर लैब लिखना। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वो लिखे। रूम लिखना वो वाला कंप्यूटर लैब वाला। ऐसे रिक्वेस्ट जरूरी है। और सब्जेक्ट नहीं। की रिक्वेस्ट। ये ना क्या चाहिए? अरे रिक्वेस्ट हाँ वो जरूरी है, स्टार्टिंग रिक्वेस्ट से करना है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि ऑर्डर दे दो प्रिंसिपल को, क्या ऑर्डर दे रहे रिक्वेस्ट कर रहे हो? कभी होगा क्या हुआ? कुछ नहीं लिखा। कार्य चल रहा है। तो इधर देखो सामने समझ आ रहा है यहाँ तक क्या लिखा है अभी तक? सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया कि मुझे जो भी लेटर लिखना है उसका एड्रेस गिवन होगा तो वो लिखूंगा, नहीं तो अपना प्रिंसिपल जो भी लेटर गिवन है, नहीं गिवन तो हम लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से कोई भी। फिर डेट, जिस दिन लिखना पेपर है उस दिन लिखना डेट, वही वाला डेट लिखना। ठीक है, आगे पीछे मत लिखना उसको। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट लगा के करना, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी को ऐसे नहीं बोलोगे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि कल ये नाली साफ हो जानी चाहिए, जैसे ना आपने कल ये रोड बनना चाहिए, ऐसा नहीं आप बोल रहे। आप रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट टू रिटर्न टू पब्लिश दिस न्यूज़। ये ऑर्डर दे दो, सोम जाके ऑर्डर बन जाएगी। समझ में नहीं आ रहा। ऑर्डर देंगे तो फिर काम हो गया। ठीक, इसके बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके आगे? अपनी जो काम करता है नहीं लिखते इसके आगे, क्या लिखते हैं? सर में हाँ, यहाँ पे हमें लिखना है सर रिस्पेक्टेड सर भैया रिस्पेक्टेड तो लगाओ। मैं रिस्पेक्टेड लगा दो भैया। मैं रिस्पेक्ट दे देते हैं। अरे रिस्पेक्ट क्यों देनी है? शांति से सर में उनसे चलेगा ना। सर में उनसे चलेगा क्या? भैया आप बता देंगे। टेढ़ा हो गया, सीधा खाना। सीधा भैया पसंद ठीक, रिस्पेक्टेड सर। फिर यहाँ इसकी लाइनें स्टार्ट करना है तुम्हें। ये टेढ़ा तो स्कूटी देख लो सीधा है, सीधा है। कुछ नहीं होगा भाई। इधर देखो, वही सेट लिखो, इस सेट में इधर जा रहा है। राइटिंग सही नहीं है भैया। बार लिखना पड़ेगा। इधर देखो, इधर रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद क्या करना होता है? अपनी नाम का चलेगा। कैसे स्टार्ट करते हैं? अपना क्या नाम राउंड बटन लिखने
नाम कैसे लिखेंगे पहले? My name is लिखता हूँ बस। नहीं भाई भाई से लिखना होता है। कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग कैसे करते हैं? अलग टू से तो सिकलिन में लिखते हैं। उसके आगे चलो। आप ही बता दो। आप क्या करना है? क्या करना है? पहले अपना बता देना कैसे। इधर देखो इधर। इधर इधर तीनों तीन इधर सामने। अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल को लेटर जा रहा है, तुम बताना कि मैं बच्चा कौन सा हूँ। कौन सी ब्रीड होती है क्या मेरा? मतलब कौन सी क्लास का बच्चा है। ऐसे बोल रहे हो? हाँ, तो मैं बच्चा कौन सा हूँ बताना पड़ेगा। भैया, कौन सी वीडियो कैसी कैसी होती है? ब्रीड होती है। बोलिए तो कौन सा बच्चा ये पोमेरियन है, ये लैब्रा वाला बच्चा है, ये भी ब्रीड है, ये भैया एक बात बोलूं, वीडियो की ऐसी की तैसी हो गई यार। सभी आओगे सुनाओगे। आप भी आओगे भैया? चलो इधर देखो। पूरी वीडियो कट गया। I am student of भैया ऐसे नहीं लिखते। class 9. अरे सेवन से लिखता वे सभी लिखो इधर आई वांट टू से दैट I want to say that. ऐसे ही होता है। मुझे लेने आता है। क्या want to say? आई वांट टू से दैट ग्रुप क्लास वो बाद में करेंगे, पहले मैं बताऊँ मेरे बारे में। जाता है ठीक है। कैसे लिख सकते हो भैया? भैया सब बस स्कूल अपना नहीं है। नाम लीजिए अपनी आइए क्लास जाते हैं। लिखिए बस पता चलेगा उसको अपने बारे में हाँ, तो नाम लिख तो रहे हैं। क्लास लिखिए क्लास 9 से बता दिया ना मैं। भैया लास्ट में लेटर एंड करेंगे तब नाम अब लिखिए नाम लिख देंगे। हाँ, हो गया बस। पूरा। तो अभी नाम से लिख लो अभी तो बात था मैंने इसका नाम का हाँ लिख दिया। अरे भैया वो कह रहा है उसको दोस्त चाहिए। मुझे चाहिए ठीक? मुझे चाहिए बताओ So I am student of 9 का बच्चा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुम्हें सारा कि I and my क्लासमेट जो भी है ना तुम्हारे सारे जो प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे हो कि भाई हमारे क्लास में साइंस लैब्स है लेकिन वो साइंस में सारे आइटम नहीं है अवेलेबल, जो भी चीज़ें सब बताओ। लेके ही नहीं जाते आप तो लेके नहीं जाते, ये बोल दो कि साइंस लैब लेके नहीं जाते हैं। देयर इज नो एनी फिजिक्स पीरियड फॉर साइंस लैब, नो फिजिक्स पीरियड फॉर कंप्यूटर लैब, सो वी कांट स्टडी प्रैक्टिकली ऐसा सिखा दो उसको। और फिर एक पैरा छोड़ के यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे है रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव, ये लाइन लेना बता देना, रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव इन माय साइंस लैब साइंस लैब इन माय स्कूल। फिर लास्ट लिखेगा इन लास्ट में योर्स थैंक यू थैंक यू योर ऑबिडेंट ऐसे ही होता है। योर ऑबिडेंट स्टूडेंट ऑबिडेंट ये का ऑबिडेंट इसके साथ मैंने नहीं दिया क्लास योर भैया आपका किसका नाम है जो तुम्हें पेपर में लिखा हो उसका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। अभी से आप हाँ ये क्यों ऐसे ही नोट करना है। बॉडी की बॉडी मेन बॉडी और कंक्लूजन बॉडी तुम्हें खुद लिखना है बाद में। अब इतना नोट कर, बॉडी तो बता दे। फटाफट नोट करो इसको, लेटर हो गया हमारा। भैया वो सेंटर एड्रेस जो सब ऐसे कैसे ही लिखना है, वो लिखना भैया ये सब कैसा लिखा वैसे ही लिखो। ऐसे पेपर में पेपर में सेंटर में लिखते हैं, पेपर में ये लिखना है, ये या ये दोनों लिखना साथ में। अगर ये दिया और ये भी लिखना है सेंटर का, तो नहीं दिया तो इसे यहाँ स्टार्ट कर टू से, ठीक। थैंक यू सो मच लिखना एडवर्टाइजमेंट होता है ना हमारे में। ये नहीं आता है, मेरा ट्विटर नहीं आता है, ये अभी तक आया कभी नहीं आया। 10th में 10th तो पढ़ लिया। क्या पता फिर आ जाए, लिख ले। आ गया तो क्या करेगा। बना के लिख देंगे। पेपर में 56% कम आए थे लेके गया। कितने? 56 से नीचे आया था। 100 मिला था, 100 80 में से 70% बोल रहा हूँ मैं, ठीक है बता देंगे।
भैया मेरे पीछे क्यों पढ़ रहे हो? मेरे पीछे क्यों पढ़ रहे हो? उसके बाद 64 आएंगे। चलो हो गया नोट डाउन अभी का हो गया भैया। टॉपिक क्या है इसके बाद हमारा स्टैंडिंग प्रेशर उनके क्वेश्चन जो है स्कूल का या तो ईपीसी एजुकेशन पॉइंट कॉन्वेंट स्कूल ये ई है ये एससी है शॉर्ट नेम जीपीसी गवर्नमेंट पॉइंट कॉन्वेंट स्कूल है स्कूल का स्कूल है हेलो ऐसा होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर जब पुलिस को लिखा होता है कोई कंप्लेन करना है मतलब फोन चोरी हो गया कंप्लेन लिखो ऐसे को लिखना होगा धीरे धीरे करेंगे फिर समझ में आया यहाँ तक किसी को डाउट किसी में है हाँ वो ऊपर वाला ही है सेंटर एड्रेस वाला। सेंटर एड्रेस में क्या डाउट है वो लिखना जरूरी है। हाँ अगर लिखा हुआ पेपर में कि सेंटर का एड्रेस दिया है ये तुम यू आर रोहन यू आर रिजाइडिंग एट A14 सेंट्रल सेंटर तो लिखना तुम एड्रेस के ऊपर यहाँ रहते हो नहीं दिया उसको। नहीं लिखना सेंटर लिखा होगा तो समझ तो ये वाला लिख क्यों नहीं लिखा होगा तो लिखा ठीक है और सेंटर से पता चल जाएगा ना। वो तो कह रहा हूँ हाँ, पूछो डाउट रंगी दे रहा है पूछ रहा है कि नहीं ना वो एमएलए अगर हमारा मारा हो से तो फॉर्मल हो गया पेट फॉर्मल होगा वो तो डियर एमएलए अंकल आपको तो पता है मम्मी परेशान हो गई है मालूम है तो बता दो चाय पीना था साथ में कुछ लोगों को बताना। हो गया पीछे वाला भैया समझ में आ गया लिख ले लेना ऐसे पीछे आए थे नंबर लिखने में ठीक तुम्हारा तो इजी आता है 9 तक तो इजी आता है 11 साल का सबसे लंबा आता है तभी मैं इंग्लिश में तुम्हें जो बॉडी जो लिखो बॉडी तुम्हें उसमें 4 चीजें लिखनी है बॉडी में पहले तो व्हाट समझाओ प्रॉब्लम क्या है व्हाट इज द प्रॉब्लम हाउ इज द इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट क्या है तुम्हारे ऊपर फिर उसके इम्प्रूवमेंट फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देना एंड देन एंड 4 पार्ट में सिर्फ 3 टॉपिक फुल मार्क्स लिख के लिखना है पूरे मार्क्स देने हैं एक पेज में ये कौन चला क्यों नहीं कर रहा है खाली हाथ में पड़ेगा वही बात नहीं होता है समझ लेंगे लास्ट में ओके सबका नोट सबका हो गया ध्यान ना लास्ट हर टॉपिक ब्रेक लिए दे दिया मैं इस पे गाली बना दूंगा तो अच्छा लगेगा। साथ से बैठो सामने क्लास चल रही है क्लास ऐसे बैठो रहते दोनों मीटिंग एक साथ लिटरेचर क्या होता है लिटरेचर हमारी जो बुक है हमने जो पढ़ी है स्टोरी जो पढ़ी है उस स्टोरी के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स मैथ्स होते हैं 30 या 30 या 25 मार्क्स के पेपर में 6 नंबर के आते वन थर्ड वही रहता है 14 ज्यादा होता है 16 ज्यादा होता है ग्रामर होती है 10-15 मार्क्स की क्या बात है ठीक है लिटरेचर मतलब कि तुम्हें देखो 2 पार्ट होगा इसका अगर 14 15 16 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर
नंबर के आते हैं 3 क्वेश्चन। देखो इधर सामने इसमें 2 पार्ट में पेपर में आएगा क्वेश्चन। एक होगा सीन पैसेज, कोई 2-3 लाइन स्टोरी पोएम की या किसी चैप्टर की, हाँ। उस लाइन के बेस में क्वेश्चन पूछेगा 3-4 नंबर की, है ना। बताओ। ये सीन है, तूने पढ़े में पूरी चैप्टर इसमें, तो सीन हो जाएगी, ठीक। वो सीन पैसेज के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन बताओ पूछेगा। ये सपोर्ट। तो पैसेज लाइन होगी यहाँ पे, वो लाइन में क्वेश्चन पूछेगा अलग से, मतलब बुक में लिखे हुए क्वेश्चन वहाँ से होंगे, बस इस पे याद रखना कि ये टॉपिक बात होती है, ठीक। तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है हमेशा जो है राइटर का नाम याद रखना है या पोएट का नाम रेफरेंस पे देना है तुम्हें। ये जो चैप्टर है ये इस पोएट की है, ये जो चैप्टर है ये इस राइटर की है, इस चैप्टर में इसने ये चीज बताई है, फिर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। डिस्क्राइब सॉल्यूशन के उसके बाद राइटर या पोएट का नाम लिखने के बाद ही स्टार्ट करना है, जबकि आपका पैसेज सीन वाला है तो ठीक। अब आया क्वेश्चन आंसर के अंदर, इसमें पहले क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं, एक 3 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले। 3 मार्क्स वाले कौन से होंगे? जिसमें आपको 3 से 4 लाइन में आंसर करना होगा। 6 मार्क्स वाले पूरे अब 6 मार्क्स वाले होंगे तो कम से कम आपको 10 से 12 लाइन में करना होगा आंसर, यानी 150 वर्ड। 120 वर्ड होता है मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी। मैक्सिमम 150 होता है। मैक्सिमम 150। वॉल्यूम में हाँ बता रहे हैं, कल चले बता रहे हो आप फिर। 150 होता है। हाँ समझ आ रहा है यही बात लाऊंगा। देखो इधर यहाँ पे जब 3 लाइन लिख के आएंगे 1 मार्क्स 3 मार्क्स उसकी शीट के, शीट में 3 मार्क्स लंबे होते हैं उसके 3 लाइन, शीट में लंबी होती है, 2 लाइन 3 लाइन होती है वो। 3 लाइन लिख के आ गया ना, ले बेटा 1 मार्क्स। हाँ देखो लिखना कैसे है, क्वेश्चन का आंसर कैसे। इधर देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमारे चैप्टर का कोई पोएम तुम्हें याद है? कोई कहानी याद है? कोई स्टोरी याद नहीं है? कोई कहानी तुम्हें याद नहीं है अभी तक? कोई तुम्हें याद है कहानी? इंग्लिश में कोई स्टोरी याद है? नॉर्मल का क्वेश्चन दे दो भैया। कोई कहानी याद नहीं है अभी तक? फायरनाइज तो कोई ट्विंकल ये लो कस्टर्ड ड्रैगन वो क्या होता है भैया मनीष का एक वो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे जोनी जोनी। विराट कोहली। अरे यार हमारे सेम ऐसे आया था हमारे स्कूल में। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे हु इज द बेस्ट क्रिकेटर, ऐसे तुम्हारे पेपर में स्टोरी वाइज क्वेश्चन होगा चैप्टर में, तो हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर स्टोरी या हु इज द बेस्ट स्टोरी लाइनर इन योर स्टोरी एंड व्हाई। यहाँ पे 2 सवाल है, तुम्हें 2 सवाल के अलग आंसर देने हैं, नहीं तुम एक ही आंसर करते हो बाकी छोटे हो जाते हो, ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर लिखना है नाम देके, कौन है इसके अंदर, जैसे रोहन सोहन मोहन, उसका नाम लिख कर लिखना है इज द बेस्ट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है बिकॉज का, ही इज बेस्ट प्लेयर, बिकॉज लिख के इसका रीजन देना है क्यों बेस्ट हुआ, समझे। 2 पैरा में आंसर देना है इसका, कि 2 अलग इसके आंसर है। रंस बनाए मिक्स मत करना उसमें, कोई नंबर नहीं मिलेगा। लिख दो भैया आंसर पूरा, बताओ सचिन तेंदुलकर लिख दो आंसर। व्हाई उसने बहुत सारे रन्स बनाए। इन इंग्लिश बता वो बताएगा। देख समझ में आया क्वेश्चन आंसर, समझ में आया कैसे आंसर करना है। अगर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उतने पैराग्राफ में हमें आंसर करने हैं। उसने बोला वो इस तो सिर्फ एक पैराग्राफ का बनाना है आंसर, उसने बोला भाई एक और पैराग्राफ अलग से बना के देना, एक लाइन छोड़ के फिर दोबारा आंसर स्टार्ट करना है।
मिलेंगे एक ही नंबर को, भले 3 नंबर क्वेश्चन क्यों ना हो, पढ़ते नहीं है पूरा आंसर अच्छे से ना। मैं दिखाना पड़ेगा ये वाला आंसर इसका, ये वाला ऐसा आंसर मामला है, पढ़ता जो समझ वो नाम देखिए तुम्हारा, ये बच्चा है क्या? अरे ये तो प्रभात ही होता है। कम ही लिखते हैं। और देखो ध्यान से इधर, नेचर ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होता है, 6 मार्क्स। देखो इधर ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स के हिसाब से। How do you think Dr. AP and ठीक है, ऐसा सवाल तुम्हारे पेपर में आता है 6 मार्क्स के, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ी कहानी तो लिखनी पड़ेगी इसकी। पहले तो सवाल का मतलब बताओ क्या लिखना है। How do you think Dr. AP सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, was great? कौन बताएगा हिंदी इसका? नहीं दिख रहा, खड़ा हो जा, देख क्या देख क्या नहीं दिख रहा है, चश्मा लगा तो पहले अब दिख रहा है। नहीं तेरी बुक में लिख रहा है, तेरे पेपर तो लिख रहा है। क्या समझा, क्या समझा बता? बताना भाई, तेरे क्लास का नहीं है, 6 क्लास बच्चे लिखते हैं ऐसे आंसर। क्या लिखा है क्वेश्चन का मतलब बताओ, पढ़ो तो बता क्या लिखा है। व्हाट क्या लिखा है भाई, हाउ लिखा है। डॉक्टर एपीजे कलाम was great scientist of एपीजे कलाम, एपीजे कलाम। डॉक्टर एपीजे कलाम was great scientist of present described in our words। क्या मतलब, क्या मतलब मैं अपने वर्ड्स में बताऊंगा क्या कि ये सोच के बताने कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्रेट साइंटिस्ट, ये सोच के मैं अपने वर्ड में कैसे अरे क्यों थे ये बताना। साइंटिस्ट थे कि प्रेसिडेंट थे, वाला दो चीज लिखा है। प्रेसिडेंट थे, दोनों ही थे, समझा नहीं पा रहा सवाल। साइंटिस्ट 6 नंबर समझा नहीं पाया, सवाल समझ नहीं पाया, सही लिखेगा। अरे मैं भी ये कह रहा हूँ कि चलो और को समझा क्वेश्चन, समझा क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो तो बच्चों को देखो प्रॉब्लम क्या होता है, सवाल समझ में नहीं आता है पहली बार, तो आंसर बाद में लिखें। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन लिखा है कि आंसर क्या लिखूंगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला वर्ड पर सबसे पहले, पहला वर्ड पर सबसे पहले क्या लिखा है, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, व्हिच मतलब कौन सी या किसकी, ठीक। वेयर मतलब वेयर कहाँ, कहाँ, समझे। इन सब वर्ड के मीनिंग है, इधर पर सवाल कौन समझाया, सवाल पूछा है क्या है। हाउ मतलब कैसे, हाउ डू यू थिंक मतलब आप कैसे सोचते हो, कैसे सोचते हो कि डॉक्टर एपीजे कलाम जो है ग्रेट साइंटिस्ट वो क्या लगता है, एपीजे कलाम जो है वो एक अच्छे साइंटिस्ट है थे या प्रेसिडेंट, अपने भाषा में समझाओ। ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो एपीजे कलाम जो थे, डॉक्टर एपीजे कलाम, वो साइंटिस्ट अच्छे थे या प्रेसिडेंट अच्छे थे, या मतलब कि और जब और मतलब एक ऑप्शन दे दिया, साइंटिस्ट अच्छे थे या प्रेसिडेंट, आपको दोनों में से एक लेना पड़ेगा। भैया इस क्वेश्चन में आपकी भी गलती है, एपीजे एपीएस नहीं, एस नहीं है भाई, वो जे है नहीं भाई, उर्दू लिख रहा हूं मैं।
ये पीछे खिलाफ जो थे वो साइंटिस्ट अच्छे थे, प्रेसिडेंट अच्छे थे। अब एक क्वेश्चन के डिबेट टॉपिक हो गई, डिबेट है एक तरह से। कुछ बच्चे साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे, कुछ बोलेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। और एक क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर एग्जाम से आराम से 100 वर्ड का लिखेगा, ये 100 से 120 वर्ड लिखेंगे। अब देखो आंसर लिखना कैसे, आंसर लिखना टेक्निक होता है, कैसे लिखते हैं। आपको आंसर आता हो नहीं आता वो मतलब नहीं है, बस आंसर लिखना कैसे समझो। भैया हमला हो रहा है आपको। सिक्योरिटी का वाला है, जल्दी सिक्योरिटी चोरी बन जाती है, चलेगा। वो अलकायदा से आएगा, अलकायदा से आएगा। अभी बंदूक नहीं मिल चलो बहुत सारे इसको लपेट के नहीं कोई इधर शांति से क्वेश्चन देखो, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन 3-4 लिखते पेपर में 18 नंबर दूसरा क्वेश्चन आएगा। साइंटिस्ट बनेगा। बोर हो गए। साइंटिस्ट कब बने थे मैं यही नहीं पता। ऐसा एक टेस्ट में भी साइंटिस्ट थे वो, रॉकेट साइंटिस्ट थे, रॉकेट साइंटिस्ट। उन्होंने रॉकेट बनाया, रॉकेट्स। और पायलट भी थे वो, बच्चे पायलट बनाते थे वो, उड़ते भी थे पायलट को। दादा पायलट बनाने का उनको लाइसेंस था, पायलट बनाने का, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद देश के राष्ट्रपति बन गए, सबसे अच्छे इंसान हो गए वो। देखो कितने को लगता है कि साइंटिस्ट अच्छे थे? हाथ ऊपर करके बताओ, कितने लोग लगता है कि साइंटिस्ट अच्छे थे? प्रेसिडेंट साइंटिस्ट कितने लोगों को लगता है अच्छे थे? 1 2 3 तीन ही लोग को लगता है साइंटिस्ट अच्छे थे। अब प्रेसिडेंट को लगता है अच्छे थे? प्रेसिडेंट वाले प्रेसिडेंट वाले बाकी कुछ नहीं चलते। भैया मेरे साथ हो गया, मेरे साथ हो गया। हाँ हो गया ना, बोल दो फिर प्रेसिडेंट बोल दो। साइंटिस्ट नहीं पता तो साइंटिस्ट के बारे में करते हो। तो देखो पहले तो हमें लोग आंसर कैसे करना है। पहले तो हमें जो टॉपिक दिया है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, पहले उसके बारे में एक लाइन लिखो, 1-2 लाइन उसके बारे में लिखो। ये आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी आराम से, बहुत 5-6 घंटे चलते हैं। है भैया। 128 GB रख रखा है। देखो क्या लिखना है इसको, ऊपर क्या है उसको और लिखा है इसका। नोट कर लिए फटाफट, नोट कर लिए इतना वाला पार्ट, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन 1 से ये लाइन है, ये पार्ट को 4 लाइन लिखना है सर। 3 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स 10 लाइन मिनट से लिखना है। ये सीधा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर ले रहा हूं। हाउ डू यू से स्टार्ट? ये सब लिख लिया, ये सब लिख लिया। उसके बाद ये खराब नहीं हो रहे, क्यों काट रहे हो? सब लिख, सब नोट कर, मैं सही हिसाब लूंगा कहाँ का लिखा है। अरे छुट्टी नहीं होगी भैया। बोर तो फिर ठीक है, पार्टी वाला हमें किडनैप कर लिया। मैं जाऊंगी मैथ पढ़ लिया, मैथ का पेपर है ना। भैया कल ना आप लोग भी नहीं करना है। जब होगा जब होगा भैया कल ना मैम कॉपी चेक करेंगे। तो करने दे, इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए मतलब। पढ़नी चाहिए लेकिन टाइम पे पढ़नी है। कितने पाए थे फर्स्ट टर्म में हाँ? इंग्लिश में? मुझे नहीं पता, तेरे पेपर कितना? 26 पास नहीं हुआ था ना फिर क्या इंग्लिश में विक्टम तेरे कितने आए थे विक्टम? मेरी कम पागल है क्या? 30 अच्छी बात है, तेरे तो पास टॉप कर दिया तो तेरी परसेंटेज पास ही है। पास हुआ था, मैं हुआ था ना। मैथ तो हो गया था कितने नंबर से? 2 नंबर से पास हुआ होगा। 60 कितने नंबर लाया था? 25 नंबर पास ना बोलते उसको, 30 नंबर लाया था। अच्छा आप क्या बताओगे? मुझे 10th में 82 नंबर आए। इंग्लिश में आगे आगे तो इस बार देखते हैं, इस बार इंग्लिश में ही हम बच्चे फेल होते हैं। देखते हैं। अरे यार भैया वो ये वो क्वेश्चन देखना है हाँ क्वेश्चन बाद में लिखना है। लिटरेचर के पास सेकंड है इतना कर लिया ये नोट करो कराने में लिटरेचर के पास सेकंड है
चलो देखो इधर ध्यान से। अब देखो सवाल का आंसर लिखना है कैसे। 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे। 24 नंबर का सवाल है ये, 24 नंबर का। ध्यान समझना है इसको कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, तरीका समझ जाओगे तो बढ़िया है। तो अभी ये तो होते हैं आपने पूछा सुना दिया कहाँ है यस भाई? एक ही ऐसे यस दिख रहा है। और क्या अरे भैया बता दो। अरे भैया क्या ऐसे कर रहे हो? यस अरे वहां पे ये मेरा वाला, ये मेरा वाला है, ठीक है? ऐसा वाला दिखेगा तो मेरा वाला है। कैसे हो गया ये ऐसे देख, कैसा है? अब लग रहा है जैसे ही। तो समझ गया ना बस अगर उसको दिक्कत हो रही है करते हैं उसको सोच ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा? रोटरी लिखा है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे और साथ ही साथ एक अच्छे प्रेसिडेंट भी थे। हम दोनों बात लिखा तो दोनों ही थे वो। ठीक, लेकिन हम साइड लेंगे साइंटिस्ट का, कि साइंटिस्ट अच्छे थे। ठीक, प्रेसिडेंट अच्छे नहीं थे वो थे मतलब ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे। मैं ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि अपने वर्ड बताओ, मेरे वर्ड अपने होंगे, हमारे वर्ड हमारे होंगे। हमारे दोनों के अच्छे हैं क्या हुआ? तो he was famous for his great inventions and ये लड़की नहीं बन गई इससे वो रॉकेट साइंस में इन्वेंशंस किए थे बहुत सारे। ठीक है, रॉकेट साइंस जो लगता है ना वो इंसुलेटर जो लगता है वो इन्होंने बनाया था, जिसकी वजह से रॉकेट स्टार्ट होता है। स्टार्ट नहीं वो होता, सेल्फ उसका सेल्फ ये साइड में सेल्फ मशीन स्टार्टर बोलना फिर स्टार्टर, गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट को होता है। बोलते हैं रॉकेट में ठीक, तो उनके काफी सारे इन्वेंशंस बने हुए थे, ऐसा मैं लिख दिया। अब देखो आपका आंसर वैल्यूएबल कैसे होगा? वैल्यूएबल कैसे होता है? ये नहीं कि 10-15 लिख दो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, फाइनल में मिलेंगे, नहीं। आंसर वैल्यूएबल करने के लिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना पड़ेगा इसमें। आपको किसी किसी न्यूज़पेपर जो फाइनेंस है तो फाइनेंस डाल देना या किसी कहानी का पॉइंट उठा के यहाँ पे पॉइंट को डालो तो वो आंसर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। उसके अंदर आप 4 में 7 नंबर देने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि रोटरी कलाम ने जो था एक रॉकेट और एक प्लेन कंपनी थी, उसको फंड किया था उन्होंने। सुना है ऐसा? पैसे इन्वेस्ट किए थे उस कंपनी के अंदर। कौन सा पैसे भी थे? पहले वो अमीर थे क्या हाँ, राष्ट्रपति बने था फिर नहीं? साइंटिस्ट के टाइम के नहीं, उस टाइम तो ठीक ठाक थे। हाँ तो कैसे आपने साइंटिस्ट बनते जब प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर से पहले साइंटिस्ट थे यहाँ पे क्या लिखा है? He was from तमिलनाडु, वे तमिलनाडु के छोटे गांव से थे। ठीक है, तमिलनाडु के छोटे से गांव से वो बिलोंग करते थे। और आई हैव सीन मतलब मैंने उनको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में देखा भी है। और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लाइन हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक, अब यहाँ डालेंगे दैट कॉमा में
जाओ 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 हमारे घर जाने जाओ। अच्छा भैया भूख लग गई है। संडे वाले दिन किसी का ध्यान नहीं होता टीचरों का बच्चे को जबरदस्ती संडे वाले को तो आप कर दो ना। उठ के बॉडी के क्या? स्ट्रीट पे आओ। घूमने जाएगा आप। बच्चों की मर्जी है जब मर्जी। देखो सबने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, सारा का सारा आंसर पास्ट टेंस में लिख रहा होगा। ये याद रखना। हाँ, कोई भी आंसर में इज ए बार नहीं हो। डू या डज नहीं यूज करना कभी भी। वाज वर या हैड या फिर हैव नहीं लिख सकते। because आपने आई हैव सीन मैं तो देखा हूँ ना, मैं मतलब गया था पास में देखने के लिए, नहीं भी था गया था, मैंने अभी देखा है। गए थे क्या? मैंने अभी देखा है ना। एक बात का सारा आंसर आपका पास्ट में पहले चीजें पहले लिखनी है, तो नेक्स्ट आंसर आपका पास्ट होना चाहिए, वाज वर के साथ या सेकंड फॉर्म यूज कर दिया। वो धक्का दे रहा है, इसमें बैठे बैठ पूछ लो। पैर हिलाना तब नहीं उसमें से। आप हनी वनी सनी कर दो इधर। हाँ, हनी बनी ये रहा, नीला सफेद सफेद नीला कर दूंगा। यहाँ हमने जो भी चीज लिखा है सब हेड, देखो हेड लगाया है यहाँ पे वाज लगाया है, समझा है? इसमें वाज पूरा है, सब कुछ हमें पास में लिखना है। कंपनी शॉर्ट में कंपनी लिखा है, कंपनी हैज नहीं लगा सकते। कहाँ लगाया है? वाज है। Is किधर है? ये वाज है। मेरी उर्दू है। तो पहले ने बोला वाज लिखा है तब भी। आगे देखो इसके अंदर फिर इसमें हम क्या है, कुछ अपनी स्टोरी भी डाल सकते हैं। जैसे हमने कभी कोई न्यूज रिपोर्टर पे या टीवी पे देखा होगा, कहानी देख रही हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो फिर तुम्हें याद आ रहा है जब अपने भी कलाम मिले हो, बुक भी है उनकी। हाँ, बुक भी उन्हें छापी है सर। बेस्ट कॉन्फिडेंस क्या होता है? अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है, 4 नहीं, 1 नंबर का है ये। 1 नंबर का है। ये 5 मिनट टोटल। और अब 5 हो गई। मेरे साथ तो एक ही नंबर थे। अब 1 ही नंबर मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज लिखनी पड़ेगी इसके ये अंदर। इसको 5 लाइन है, ये आंसर सीधा 3 लाइन में हो जाएगा। हाँ, एक में भी नहीं होगा। ऐसे तो मैं और चीजें लिखनी है इसके अंदर, तो मैं अब जो इन्वेंशंस लिख दी तो इसमें और इन्वेंशन तुम इसके अंदर ऐड करो, जो भी अचीवमेंट्स थी, ठीक है? उनके कुछ अवार्ड भी लिखो इसके अंदर, अवार्ड उनको अवार्ड मिले हैं, तो पद्म भूषण मिला हुआ है उनको, ठीक है? पद्म भूषण का अवार्ड किया गया उनको, ठीक है? और भी कई सारे उनको जो नेशनल अवार्ड और मान सम्मान जो मिलता है, रिस्पेक्ट, उनको प्रेसिडेंट ने बुलाया था लंच के लिए, वो तुम डाल सकते हो इसके अंदर। हाँ, ये देखना इसको। और फिर लास्ट लिखना है कि अपनी जजमेंट की मेरे हिसाब से वो एक अच्छे साइंटिस्ट है, और उनसे अच्छा साइंटिस्ट आज तक कोई नहीं है। मीटिंग में न्यू जनरेशन
क्लियर हुआ इतना? समझ आया सबको? कैसे आंसर लिखना है? छुट्टी कर दो। अभी तो भाई 3 बार 12 बजे अभी सुई चले जाऊंगा मैं। कुछ नहीं जाना है। कुछ भी नहीं जाना। नींद आ दीदी रही होती है ना, है दिन से 1 घंटे में छुट्टी कर देती है। दीदी आ रही हाँ। लिख रहा है? लिख। आंसर कौन लिख रहा है? वो क्या लिख रहा है? ये मैं लिख रहा हूँ। लिख रहा है, लिख रहा है। हाँ, लिख रहा है। क्या बात। नेक्स्ट टॉपिक 4 क्या है? मेरे को देखो लोगों नींद ला लियो। क्या है? स्टोरी राइटिंग। ऐसे तो रोज मोशन। स्टोरी राइटिंग देखो। स्टोरी के बाद क्या है? डायरी एंट्री के साथ और मोटिव। देखो स्टोरी और डायरी एंट्री सेम होती है। बताओ कैसे किसके में तुम्हारी स्टोरी आती है? डायरी भी आती है भैया इसको ये पैसा आ गया। स्टोरी ऐसे रहता है कि जितना ब्लैंक्स नहीं आता। हाँ तो यूज करके देखो इधर इधर स्टोरी राइटिंग कैसे लिखना है? स्टोरी राइटिंग तो हमेशा जो है पास्ट लिखना है, पास्ट टेंस में। हाँ पास्ट मतलब क्या? पास्ट वर्ब यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट वर्ब यूज कर सकते हो या हैड यूज कर सकते हो, हैड के साथ वर्ब भी खा सकते हो। ठीक, ये सब यूज करके तुम्हें सेंटेंस बनाना है। स्टोरी में क्या करना है? पूरी कहानी अपने हिसाब से बनानी है। तो इसमें दिया हुआ है एक मटका है, कौवा उड़ रहा था। सुना कहानी वाला कौवा? और क्या? भगवान के पानी में लग गया। हाँ तो पूरी कहानी तुम्हें बनानी है उसकी पास्ट के अंदर। कैसे आती है? ठीक है, आती स्टोरी राइटिंग करना? हाँ तो फिर उसको नहीं आता, इसको भी सीखना पड़ेगा। इसको नहीं आती या तू मेरे इधर आ गया। देख इधर भाई, चुप हो जा। हिंदी में आते भाई। शांत से बैठो सब लोग। कराओ तब से बोले। सोचो, कुछ नहीं बोलेगा। स्विच ऑफ। स्विच ऑफ स्विच ऑफ हो जाएगा। शांत से देखो, छोटा था। बैटरी लो कर लेगा को देखिए। मुझे तो बाहर भैया फिर पूरा रिसेट इससे अच्छा लग जाएगी भैया। चलो देखो शांत से सुनना है। स्टोरी राइटिंग में क्या करना होता है? तुम्हें पूरा सेंटेंस जो है ना पास्ट में बनाना है। पास्ट में स्टार्टिंग तुम्हें कैसे करनी है? जैसे कोई स्टोरी में लाइन दिया होगा, ना एक लाइन दिया होगा, उसको कंटिन्यू करना होता है। तुम्हें फिल्टर वर्ड यूज करके उसको बनाना होता है। उस वर्ड से तुम्हें अपने आप स्टोरी बनानी है। जैसे कोई लड़का है, वो चल रहा है रोड पे, रास्ते में वो गिर गया खड्डे के अंदर, फिर बाहर आया, चोट लग गई, उसको डॉक्टर के पास चला गया, उसके बाद दवाई खाई, उसने दवाई खाई, सो गया वहीं पे, फिर तो याद आया सुबह जाना था मेरे को। ऐसे तुम्हें कहानी खुद से बनानी है, खुद सोचना है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, धक्का किसने दिया? आपने भाई को देखो, वो कहानी तो दिया आपने, वो रूटीन नहीं आता है। ठीक, वो हुआ स्टोरी राइटिंग। समझ आया? समझ आया? स्टोरी राइटिंग में क्या लिखनी होती है? उसको कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बनाना होता उसके अंदर, ना उसमें डेट लिखना होता है। स्टोरी राइटिंग और नॉर्मल जो पैराग्राफ चलता रहता है। नॉर्मल तुम्हें 10 लाइन तक चलना है उसके अंदर। ठीक है, 8-10 लाइन में लिखना होगा, 5 मिनट लिखते हैं उसके। ठीक, डायरी एंट्री देखो, डायरी एंट्री में क्या होता है? यहाँ लिखते हैं डेट, डियर डायरी लिखना है यहाँ पे। हाँ, डियर डायरी का नाम भी सुना, डियर रोनी, डियर सोनी, मोनी जो भी है वो लिख देना है। और फिर अपना अभी अपने बारे में जो उसके साथ हुआ है उसको उसने एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इसको ही पास में लिखना है। इसमें बात थोड़ा सा पार्ट प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा सा
आपका पास्ट रहेगा, क्योंकि वो आज की स्टोरी चल रही है ना, आज की कि आज ऐसा क्या हुआ, तो आज मैंने ये देखा, आज ये वो, थोड़ी चीजें पास्ट में होगी, थोड़ी पास्ट प्रेजेंट में होगी, ठीक है। मिनिमम चीजें पास्ट में होगी, ज़्यादातर चीजें प्रेजेंट में होती है। मैं बहुत इसको नींद आ रही है, भूख लग रही, चलो शांति से अभी भैया मैं गाड़ी ना 6 बजे से आया था, आपने बैठा दिया। तो देखो इधर डेट लिखना है, डेट डियर टाइप लिखना है, या डायरी का नाम लिखा हुआ लिख देना है। हाँ, ये लाइन छोड़ के फिर आपको पूरा पैराग्राफ बनाना है इसके अंदर, ठीक। लास्ट में यहाँ पे साइन करना होता है अपना, जिसका वो नाम होता है डायरी पे, ठीक। और ये पूरा बॉक्स बना सकते हो चाहे तो उसको, ठीक। ये होगी डायरी, क्या होगी डायरी। भैया मेरे पीछे वाले को समझा दो, फिर मैं समझाने पे आया वो समझे। ओए क्या बदमाशी को समझाना भैया, बदमाशी ना भाई, बदमाशी है। नोट वाइज ना, because I have scored ये नीचे का लिखना है। नंबर लास्ट में क्या लिखना है नीचे? साइन करना है अपना। बस हाँ। लड़के लाऊं क्या? बस मैंने करके हो गया मैं मेरा यार नया ओ भैया तो वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, इतने करो। सच्ची का किसका नाम है? सच्ची का मेरा जाओ भैया है क्या? ये हमारी मिस्टेक हमारे पेरेंट्स को भी कॉल कर दो। है बिया में भी ले जाओ। है जल्दी से देख क्या बोल रहे अरे यार मैं हमारे पेरेंट्स को कॉल कर दो। आए घूमने के लिए समय चुना, बच्चे को गए मेरे ये घर से पता है 15 मिनट क्लास और होगी बजा देना। अरे यार या भैया गलत बात है, 15 मिनट करके आप आठ बता दो, मुझे पता है। 7:15 लास्ट है, बोल दिया तो बोल दिया। क्या? 7:15 बन भी गया। 7 बजे भैया, 7 बजे। अजीब है। पता है ये प्लेट बस चलती है। एक 18 एक 18 के हो गए, सही है, 1.5 घंटे हुआ। 1:50 की कर वीडियो बंद करो। कैमरामैन पूरा बीच तरफ वीडियो ट्वेल्थ नहीं आई थी यार, काम करना है। ये इसका भी पैसा ये बिजनेस कितना कर दिया? बैंक कौन से 10 रुपए पेट बंद कर दे। चल नोट हो गया इतना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बता हो गया, बताता रहो 15 मिनट के बाद बंद कर दो। शांत से पढ़, शांत से। Yes, 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 yes. अगली बार तो मेरा कोई भी नहीं आएगा। ये वाले बुलाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्नैप को बोल दो, ये हमारा बात कर लो ना। ठीक है, मेरे को चढ़ी बैठी है। नोटिस तो सबको आता होगा वैसे। नोटिस डायरी एंट्री का सेम होता है। अरे बहुत नोटिस भी है। नोटिस में क्या करना होता है? वैसे बहुत कुछ होता है। यहाँ लिखते हैं नोटिस, डेली नोटिस करता हूँ। यहाँ हेडिंग,
आते बनाने में इसके क्या? आते कैसे बनाते हो ये सिखा रहे हैं सिखा दो भाई आते बनते कैसे हैं? ठीक है इसको सीखना इस फॉर्मेट में सीखना भाई, टाइप करना पर होगा। करना 500 इधर देखो सामने भैया डील पक्की हो गई। इधर देखो इधर नोटिस में क्या करना नोटिस लिखना है ऊपर वर्ड चैप्टर के अंदर हेडिंग देना है कि हेडिंग क्या जैसे कि हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है तो स्कूल कंपटीशन है या क्लब है या ड्राइंग कंपटीशन वो हेडिंग डाल दिया फिर डेट लिख देना है ये स्कूल में होता है स्कूल का एड्रेस नोटिस के ऊपर लिखना नोटिस के ऊपर स्कूल का नाम स्कूल में है नहीं कि देखे नहीं ये पब्लिक होता है सबके लिए होता है नहीं उसके लिए नहीं होता है इनफॉर्मल नहीं होता है यहाँ लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द बॉयज ऑल द गर्ल्स ऐसे लिख के और सारा कुछ लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम है कब है किस दिन है कहाँ आना है और फिर यहाँ पे साइन करना है हेड को या हेड का जो आपने बोला क्वेश्चन के अंदर वो समझा समझ में आया क्या बोला हां क्या पेन का आ गया मेरा यहाँ से पहली बार हमसे पढ़ने से क्या हुआ भैया मेरी कॉपी भर गई छुट्टी करो क्या बोलते हैं भैया छुट्टी करो कॉपी भर गई क्या घर ही कॉपी लाया नहीं ये जो काम कर रहा है मैंने भी 4 पेज से कॉपी भर जाती है क्या करता है क्या होगा बैक पेज पे बैक हो गया भाई 15 मिनट की छुट्टी होगी ना छुट्टी 15 मिनट में होगी ना समझ तो रहे ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है अरे रुक तो जा जल्दी भैया जल्दी अरे रुकना नहीं भाई क्या भाई भाई जब भी लोग 15 मिनट अभी कितने करवा था रिकॉर्डिंग स्पीड तुम्हारे में नहीं होगा रिकॉर्डिंग स्पीच नहीं है किसकी में रिकॉर्डिंग हमारे में है हमारे में होगा रिकॉर्डिंग लगाओ मास्टर में क्या होती है रिकॉर्डिंग स्पीच